Good morning, all of you students. Myself, Anurag Kumar, Chanakya College of Education, बेतिया। आज हम लोग लेसन क्लोजर स्किल पाठ समापन कौशल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आखिर पाठ समापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी परिचय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर पाठ समापन है क्या, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं आसानी से। अब हम लोग पाठ समापन के आशय से पहले महत्वपूर्ण यह है कि पाठ को कैसे प्रारंभ किया जाए। तात्पर्य यह है कि पाठ का प्रारंभ करना ही जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्व पाठ का समापन भी रखता है। अर्थात पाठ को प्रारंभ करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया में जो भी क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं प्रयुक्त की जाती है, उन समस्त क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं को व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करते हुए अंत में गृह कार्य प्रदान कर या देकर पाठ को समापन किया जाता है। अर्थात इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों ने मिलकर के पाठ को शुरू करते हैं और उसे समाप्त करते हैं। इसलिए जो भी नए चीज़ महत्वपूर्ण होती है, उसे शिक्षक सरल से सरल भाषा में करके पाठ को विस्तार से बच्चों को लचीला बना करके, आसान से आसान टॉपिक को बना करके बच्चों को बतलाता है, और वह पाठ के अंत में जब वो समाप्त हो जाती है तब वह बच्चों को गृह कार्य दे देता है कि बच्चे अपना होमवर्क घर से पूरा करके ही आएंगे। फिर उसमें पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान को साथ जोड़ता है, जिससे छात्र भी उसे आसानी से अध्ययन कर सके। तो पहले से भी हम लोग जानते हैं, अंत भला तो सब भला। यानी कोई शुरू करता है तो कोई लास्ट में पाठ को समाप्त भी करता है। अब हम लोग आगे पाठ की समापन की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिर पाठ समापन के मानव जीवन में, विद्यार्थी जीवन में आवश्यकताएं क्यों पड़ी, किस लिए पड़ी। तो विद्यार्थी ही इसकी आवश्यकताओं को अपने जिज्ञासा रुचि के हिसाब से इसको पूरा करता है, जिससे वह उसकी आवश्यकताओं को शिक्षक के दिशा निर्देश में वह उस लक्ष्य के मार्ग पर चल करके उसे पूरा करता है। अब हम इसकी आवश्यकताओं के बारे में जानेंगे कि हमारे पाठ समापन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी। 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है, नवीन लक्ष्य की पूर्ति हेतु। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ने मिलकर के कोई नवीन यानी नया चीज़ के बारे में अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, यानी दृष्टिकोण रखता है। दृष्टिकोण का मतलब होता है निगाह, लक्ष्य की प्राप्ति। उस शिक्षक के दिशा निर्देश में चल करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यानी
वह शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी छात्र उस पर चल करके अपने मार्ग को वह प्राप्त करता है और वह आसानी से सुगमतापूर्वक उसे प्राप्त हो जाती है। अब दूसरा पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित नवीन तथ्य एवं संकल्पना तथा परिकल्पनाओं के निष्पत्ति हेतु, यानी परिकल्पनाओं निष्पत्ति का मतलब होता है निर्माण करना, उत्पत्ति होता है। अब विषय वस्तु यानी शिक्षक जो सब टॉपिक पढ़ा रहा है, वो विषय पढ़ा रहा है, उसके बारे में उसे पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए और वह नवीन ज्ञान को, तथ्य मतलब होता है फैक्ट, कारक, यानी उस नए चीज़ों को आसानी से शिक्षार्थी को वह सरल से सरल तरीका से बताता है ताकि वह समझ सके कि वह शिक्षक भी वह बच्चा के अनुकूल पढ़ा सके। यानी आज की शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बालक के अनुकूल है। तो क्या है? शिक्षक के दिशा निर्देश में ही शिक्षार्थी कुछ नए चीज़ों को सीख करके, नए विषय वस्तु को सीख कर वह अध्ययन करता है और उसे क्या है आसानी से अपने नए विषयों को उत्पादन यानी करता है। अब हम तीसरे नंबर पॉइंट में देखते हैं अपने शिक्षण विषय को नवीन विधियों यानी नवीन विधियों तकनीकी के प्रयोग हेतु, यानी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विषय से संबंधित नए नए चीज़ों को एक विधिवत तरीका से तकनीकी के प्रयोग करते हुए, तकनीक शिक्षा को प्रयोग करते हुए बालक को बताता है। और आज के वर्तमान युग में स्मार्ट क्लासेस आ गए, ऑनलाइन क्लासेस आ गए, इसके द्वारा बच्चे घर बैठे क्या है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, घर बैठे आसानी से वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिससे बालक को बहुत ज़्यादा रुचि दिलचस्पी हो जा रही है, जैसे जिज्ञासा बढ़ रही है। जिज्ञासा का मतलब होता है रुचि, यानी वह शिक्षक बालक को रुचिपूर्ण बना रहा है ताकि वह आगे इस कार्य को, अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। और आज के विद्यार्थी जीवन में बहुत सारे उपयोगिताएं बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति को अनेक मनोकामनाएं होती है, लेकिन वो सभी पूरा नहीं होता है। कुछ का दमन हो जाता है तो कुछ का गमन भी हो जाता है। और वह बालक क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और पाठ समापन में क्या है? अंत भला तो सब भला। तो क्या है, जब कोई शुरू करेगा तो निश्चित है कि उसका अंत होना संभाविक है। अब हम लोग इसके उपयोगिता के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे है उपयोगिता। अब उपयोगिता में आखिर हम लोग पाठ समापन में इसकी उपयोगिता क्यों हुई? शुरू से ही बहुत सारे स्किल को पढ़ते आए हैं, स्किल तो अनंत है, लेकिन सभी व्यक्ति को कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती है, कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता होती है। तो पाठ समापन में हम लोग उपयोगिता के अब बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी मानव जीवन में या सबके जीवन में ही उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब हम इसको 1 नंबर पॉइंट में देखते हैं। पाठ या विषय को नए तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करना। यानी पाठ है, यानी क्या है, शिक्षक उस छात्र को यानी विद्यार्थी को एक नए तरीके से सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है, यानी जागरूक कर रहा है। कि आजकल बच्चों का ध्यान क्या है, भटक जाते हैं। उसे एक दिशा में यानी एक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उसे प्रेरित करता है। यानी पाठ को वह इस तरीके से विषय वस्तु को पढ़ाएं कि वह विभिन्न तकनीकी और विभिन्न तरीके को प्रयोग करके वह बालक को बतलाता है कि वह बालक भी अपने सही दिशा में जा सके
और नए नए चीज़ों को एक विधिवत तरीक़ा से वह सीख सके, ताकि वह बालक के लिए वह बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बालक स्वयं अपने जीवन का कर्णधार होता है। अब हम दूसरा पॉइंट में देखेंगे, पहला तो हो ही गया उपयोगिता में। अब यह है शिक्षण व्यवस्था को आधुनिक पद्धति से प्रस्तुत करना। यानी जब शिक्षक अपने शिक्षण पद्धति को एक आधुनिक तकनीकी के प्रयोग करते हुए वो अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, करते हुए बाल केंद्रित शिक्षा बनाने का प्रयास करता है, जिसे शिक्षक भी अनेक विधियों का प्रयोग करके अब क्लास को रुचिपूर्ण बनाता है, जिसे क्या है बालक का ध्यान उस विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो सके, जिससे बालक नए नए तरीक़ा का पालन करके वह क्या है उसे सीख सके, उसे विस्तार से अध्ययन कर सके और आज के आधुनिक जीवन में उस नए नए चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो सके। अब तीसरे नंबर पॉइंट में है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में अंतःक्रियाएं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, यानी अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में अंतःक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस तरह से हम लोग बना पाएंगे। यानी यथार्थ ज्ञान, जैसे हम लोग नॉलेज एंड करिकुलम में भी पढ़े हुए थे, अंतः ज्ञान क्या है, तो अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया में अंतःक्रियाएं को संभावित होना है और उस प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना है। यह शिक्षक यानी शिक्षार्थी शिक्षक के द्वारा क्या है, जब वह अध्ययन कार्य कर रहा है तो उस कार्य में वह दोनों के सहयोग से, शिक्षक और शिक्षार्थी के सहयोग से ही अध्ययन और अध्यापन कार्य की प्रक्रिया को अंतःक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे वह अपने एक गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सके और उससे वह आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब है चौथा नंबर पॉइंट है, ये तो हो गया, एक नंबर उपयोगिता भी हो गया। अब है नवीन ज्ञान को सरल एवं सुगम बनाने के लिए, यानी जो भी नए ज्ञान है इससे नवीन ज्ञान को सरल एवं सुगम बनाने के लिए शिक्षक एक वह है जो कोई भी नए चीज़ को जो प्राप्त होता है तो बच्चे उसे जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, रुचि रखते हैं कि हम कैसे इसे सीखें, कैसे इसके बारे में जानें, वह क्या है, वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही रुचि रखता है और वह भी क्या करता है नवीन ज्ञान, नए ज्ञान के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। तो शिक्षक उसको सरल से सरल भाषा में करके सोचता है कि उसे बच्चों के अनुकूल ही बनाए कि बच्चे उसे आसानी से सीख सकें और उसे सीखने में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं हो, जो बालक नए ज्ञान को आसानी से विभिन्न तरीक़ों से वो सीख सकता है। आज हम लोग आवश्यकता पढ़े, परिचय पढ़े, पाठ समापन की आवश्यकता भी पढ़े, उपयोगिता भी पढ़े। अब अगले क्लास में हम लोग इसके महत्व के बारे में जानेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही इसको रहने देते हैं, फिर अब हम लोग अगले क्लास में इसको महत्व के बारे में जानेंगे और विस्तार से अध्ययन करें। तब तक के लिए अब धन्यवाद।